हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास। एंड मैं बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करने वाली, जस्ट दैट मैं वेली बैठी हूँ इन दिनों। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम नॉट गिविंग माई CUET एग्जाम्स, तो आई थॉट एंड मैं रोडीज़ देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ विच मैं रोडीज़ देख पा रही हूँ डबल क्रॉस। एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं इस सीज़न में रोडीज़ के डबल क्रॉस में, जिनका मैं क्रिटिक करना चाहूँगी, क्रिटिकल एनालिसिस। हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ तो इस बारे में अच्छे से जानती हूँ। एंड सो या लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड ये जेन्युइन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मेरे पास मेरे नोट्स हैं जिनके रेफ़र करके मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एंड प्लीज़ क्वालिटी पे मत जाना कैमरे की, दिस इज़ वेरी बहुत ही वाहियात एंड्रॉयड क्वालिटी है, आईफोन है नहीं, बट पॉइंट्स बाकी वीडियो से बेटर हैं। कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई ज़बरदस्ती की TRP के लिए नहीं है, इट्स जस्ट माई पर्सनल व्यू। मुझे क्या करना है यूट्यूब से, मतलब इट्स वेरी सैचुरेटेड, कोई स्कोप नहीं है सक्सेसफुल होने का। तो बस ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, बिकॉज मैं देख रही हूँ एंड मुझे शेयर करने, और अगर कोई दिखेगा तो इट्स नाइस फॉर यू। तो सबसे पहला तो जो कैंप साइट होती है जहाँ पे कैमरामैन बातचीत रिकॉर्ड करते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 फेक। वो बहुत ज़्यादा फेक हो रही है, बिकॉज सबको पता है कि वो कैमरे में दिखेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को अपना सक्सेसफुल आगे करियर बनाना है। रोडीज़ इज़ अ मीडियम फॉर देम टू गेट दैट फेम, ठीक है। कई लोग तो फिटनेस भी इसीलिए करते हैं कि वो रोडीज़ में जाए, उसके बाद उनका करियर बन पाए। एंड काफ़ी सारे हो भी रखे, फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान खुराना वगैरह। तो कैंप में जो बातचीत होती है ना, ज़बरदस्ती के झगड़े, इंस्टिगेशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है निशी का, निशी तनवर, आई थिंक निशी तनवर है उसका, जो एक लड़ाई हुई थी उसमें इट वाज वेरी एविडेंट कि वो ज़बरदस्ती लड़ाई कर रही है, और उसके बाद कोई बीच में आ गया तो उसको कैमरे के आगे से हटा रही। और ये बात सिमरन ने एक पॉडकास्ट में बोली थी विद कशिश, यू कैन चेक दैट आउट। उसके बाद हाँ, कंटेस्टेंट्स फेक लड़ाई करें, दैट इज़ वेरी एविडेंट। जैसे कि वो हरताज वाली लड़ाई थी, ठीक है। हरताज की फर्स्ट या सेकंड डे में कुछ लड़ाई हो गई थी कैंप साइट में मन्नू के साथ। इतनी सी बात को इतना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिकल बनाना। सेम गोज़ फॉर निशी, जब मन्नू ने उसको बोल दिया था कि तू अपनी गैंग की है या नहीं है, उसको इतना ज़्यादा ड्रामेटिकल बनाना, दैट वाज रियली नॉट नीडेड। थर्डली, एल्विश यादव, द मेन टॉपिक जिसकी वजह से क्लेम हो रहा है कि TRP बढ़ी है, विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट। वो बहुत ज़्यादा चिल है, एंड आई एम नॉट सेइंग इन अ गुड वे। अभी तक बाय फार व्हाट आई हैव सीन, ही सीम्स लाइक वेरी अनबॉदर्ड। आई थिंक चिल नहीं, अनबॉदर्ड इज़ द राइट वर्ड। एल्विश #अनबॉदर्ड। तो उसको एक सीरियसनेस रखनी है कि तुम्हारा करियर बन चुका है बॉस, बट जो आपके साथ के गैंग मेम्बर्स हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन यू। वो जो न्यू कंटेस्टेंट्स हैं, दे आर हियर टू मेक देयर करियर। ये उनका एक स्टेप है टू गेन सम सॉर्ट ऑफ फेम, टू गेन अ सॉर्ट ऑफ एलिवेशन फ्रॉम जो भी वो अभी तक कर रहे थे। तो एल्विश को देख के लग रहा है कोई जाए कोई आए, ठीक है। एंड उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैंने उसकी वीडियो से देखा है, कि कोई जीते कोई हारे, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है। बट इतना चिल होना इज़ नॉट राइट, ठीक है। यू हैव टू बी सीरियस, जो वो नहीं है अभी तक। बट हाँ, जब अभी वो लास्ट टास्क जीते थे जिसमें वो लॉकड थे, एंड जब काजल ने उसे जिताया, ही सीम्ड कि हाँ अब फीलिंग आई है, मैं कॉम्पिटिटिव हो रहा हूँ। तो होपफुली फ्यूचर एपिसोड्स में वील सी अ बेटर एंड अ मोर सीरियस साइड ऑफ हिम। Then I felt this might be an unpopular opinion, might be but this is what I have observed, that लड़कियों के लिए it was not very favorable. I mean, just वो मटके वाला टास्क जो था, ऑब्स्टिकल वाला, लड़के, the boys were doing the main obstacle task, या जो भी मेन पार्ट था, मेन, एंड लड़कियों को दे दिया मटका फोड़ना साइड में, कि तुम सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाओ एज यूजुअल। एंड एज अ ब्राइब, कि तुम्हें बुरा ना लगे उस चीज़ का, तो हाँ हम तुम्हें इम्यूनिटी भी दे देते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो एक ये चीज़ मुझे लगी। नेक्स्ट, द वाइल्ड कार्ड्स। निशी के कॉन्फिडेंस के अलावा आई डोंट थिंक वाइल्ड कार्ड्स में ऐसा कुछ भी वाइल्ड है कि दे डिज़र्व, ओ माई गॉड, कि मैं देखो और आई एम लाइक वाइल्ड कार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं था। द TRP हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ एल्विश, बट दैट इज़ ट्रू। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो एल्विश की वजह से TRP ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, बट इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं, आई फील आर नॉट गुड, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन्स। एंड नॉट गुड नॉट इन फिटनेस में तो टॉप क्लास है, बट इन द सेंस ऑफ हैविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी, यूनिक पर्सनैलिटी, अपीलिंग पर्सनैलिटी। फॉर दैट मैटर, जैसे एल्विश है,
ठीक है, उसकी काफ़ी अपीलिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनालिटी है। बट ये जो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, इनकी पर्सनालिटी इज़ नथिंग कि आप देखो और आप बोलो यार वाह। जैसे योगेश है, वो काफ़ी फेमस हो भी रहा है, बट राइटफुली सो, बिकॉज ही इज़ नॉट भेड़ बकरियों के बीच में कि अरे मुझे अपनी आवाज़ पहुंचानी है। इट्स लाइक चुप रहने से भी एक पर्सनालिटी अलग जा रही है। याशवी की आई थिंक पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्राइक हो रही है अलग सी मुझे, बट बाकी सब की, जैसे हर्ष है, ही जस्ट सीम्स लाइक अ हेडलेस पर्सन टू मी। मतलब ज़बरदस्ती टास्क आपसे हो नहीं रहे हैं, बट वीडियोज़ में आपको सबसे आगे आना है। जैसे ही कैमरा आता है कैंप साइट पे, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, एंड यू आर क्लेमिंग टू बी द मेन पर्सन इन गैंग नेहा। ओ माई गॉड, हाइप्ड, ओवर हाइप्ड हर्ष। बट सीरियसली आई थिंक, क्या नाम था उसका, रुचिता, अरे जो वो लड़की निकल गई थी नेहा की गैंग से, लाल परी जिसे बोलते हैं, जो भी है वो, काली परी, लाल परी जिसे बोलते हैं, आई थिंक शी वॉज़ वेरी राइट कि हर्ष नहीं है उसमें, ऊपर का माला खाली है। ओके, Ranvijay and insiders, I think are doing a really nice job. Shivit, Shreya, Kalra, Ranvijay. I think these three are I'm really liking. And yes, I did not like Neha initially, but now स्पेशली लास्ट एपिसोड के बाद जहाँ पे उसने योगेश का वोट आउट में नाम नहीं दिया, आई थिंक दैट वाज इम्यूनिटी के लिए नाम नहीं दिया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग नेहा नाउ। बट आई डू फील दैट दीज गैंग लीडर्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर गैंग्स, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड दे वॉन्ट टू विन। बट जैसे नेहा गैंग से मोस्टली जिम्मी को भेज रहे हैं, या रिया गैंग से मोस्टली रोहित, एंड क्लियरली गैंग लीडर्स के फेवरेट्स है। But you have to also understand that there are people who are counting on you. You have the power and you have to use it judicially. वैसे हम इतना बोलते हैं कि यार बायस हो रही है, इवन गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट एक रिलीजन की तरफ बायस हो रही है, या ये वो। अगर आप उसको माइक्रो सेंस में, या टीचर होती थी एक क्लासरूम में, हमें कितना बुरा लगता था जब एक बच्चे की तरफ बायस होती थी, बाकी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या हर चीज़ के लिए उसी बच्चे को सिलेक्ट किया जाता था। अगर आप उसको माइक्रो लेवल में कर दो, दिस इज़ अ गैंग एंड यू हैव टू गिव एवरीवन अ फेयर चांस। आई थिंक इस मामले में प्रिंस इज़ अ रियली गुड गैंग लीडर, नेहा इज़ अ रियली बैड गैंग लीडर, एल्विश इज़, I don't know, I really don't think he thinks in that sense कि मुझे चांस देना है नहीं देना। ही इज़ इस मामले में ही डोंट केयर एट ऑल। रिया आई थिंक प्ले स्मार्ट, बट प्रिंस इस मामले में बेस्ट है। अगर मैं प्रेफरेंस में बोलूँ, प्रिंस, रिया, नेहा एंड एल्विश आर एट द सेम प्लेन, बिकॉज एल्विश तो लीग के ही बाहर है। प्रिंस रियली डिड रॉन्ग टू जोएल, आई डोंट नो बैक क्या रहा है क्या नहीं रहा, बिकॉज जोएल बोल रहा है कि प्रिंस को गाली मत दो, बट आई थिंक वो क्या था, मतलब क्या ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई थी कि पहले उसको भेजा जोएल को कि तुम आउट हो, फिर आकाश को, फिर हाथ पकड़ के ले गया जोएल का कि आकाश अब तू अंदर है। what the heck, that was so immature and it was so hard to watch because it was so cringe and I really could not watch it. मतलब I was like हैं ये क्या हो रहा है। तो एक पॉइंट ये है। And I think Alifia is unnecessarily being targeted by her gang members, maybe because she's not from the same background as others, ना ही वो fitness में है उतना, ना ही वो entertainment में है, तो I think she's been sidelined, maybe because वो हो ऐसी, maybe she's not very घुलने मिलने वाली types, but I think she has much more potential जितना मुझे दिखा। That's about it. I hope you like my video. Please subscribe, share, like, whatever. But this was a very honest review जो I think काफ़ी लोगों ने सोचा भी होगा या समझा भी होगा, but I just gave it a voice. So thank you. Bye bye.